बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, ये मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 12 के लिए बुक है और इसका चैप्टर नंबर 3 है डिफरेंशिएशन और एक्सरसाइज 3.5 है और एक्सरसाइज आपके पास है जी 3.5। क्वेश्चन है जी डी पार्ट। इसका पहले 3 पार्ट हमने कर लिए ए बी सी और इसका डी पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर एक्स। तो इसमें कहता है यूज़ रूल ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल टू डिफाइन द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो डेरिवेटिव फाइंड करना है तो सबसे पहले आप इसमें x को रिप्लेस करें विद डेल्टा x प्लस डेल्टा x। तो x को रिप्लेस कर दें x प्लस डेल्टा x के साथ और यहाँ x को रिप्लेस कर दें x प्लस डेल्टा x के साथ। नेक्स्ट स्टेप में आप फाइंड कर रहे हैं x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x। तो यहाँ से आपके पास ये आ जाएगा 2 की पावर x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स आपके पास ये है 2 की पावर x। तो अगले स्टेप में आप ऐसा करें कि इसमें इसको ये पावर ये इसको अलग कर दें, ये ऐड हो रही हैं दोनों पावरें, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा x माइनस 2 की पावर x। अब 2 की पावर x को कॉमन निकाल लें, अंदर बचेगा 2 की पावर डेल्टा x माइनस 1। अब अगले स्टेप में आप ऐसा करेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। डेल्टा एक्स से दोनों तरफ क्या कर दें, डिवाइड कर दें। डेल्टा एक्स से दोनों तरफ डिवाइड कर दें और साथ ही इसमें लिमिट अप्लाई कर दें। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज़ टू ज़ीरो, डेल्टा एक्स अप्रोचेज़ टू ज़ीरो। तो अब आपके पास फार्मूला बन गया है कि ये आपके पास इसको लग कर दें 2 की पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर डेल्टा एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। ये आपके पास फार्मूला है। ये आपके पास ए की पावर एक्स, ए की पावर डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय माइनस 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स अप्रोचेज़ टू ज़ीरो। ये 1 के बराबर होता है। ये 1 के बराबर नहीं होता बल्कि ये लॉग ऑफ ए के बराबर होता है, नेचुरल लॉग ए। ये नेचुरल लॉग वो लॉग होता है जिसकी बेस ही होती है, तो ये नेचुरल लॉग ए के बराबर होता है। तो यहाँ पर इस फार्मूले में ए हमारे पास 2 है तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 2। तो ये सारा जो आपके पास है ये बन जाएगा आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ 2। तो ये ए आपके पास यहाँ पर 2 है, ए की वैल्यू यहाँ 2 है, डेल्टा एक्स। तो ये बन जाएगा सारा। इसमें आप लिमिट भी अप्लाई कर दें, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज़ टू ज़ीरो। तो ये सारा आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ 2 है। तो ये इस तरह इसका आंसर है। अगला पार्ट देखें। अगला पार्ट आपके पास क्या है, अगला पार्ट आपके पास है एफ ऑफ एक्स जो है एफ ऑफ एक्स 4x प्लस 4। एफ ऑफ एक्स 4 की पावर x प्लस 4। तो सबसे पहला स्टेप आपके पास यही होता है कि आप सबसे पहले x प्लस डेल्टा x फाइंड करते हैं। तो यहाँ से आप इसके अंदर x प्लस डेल्टा x ऐड करें, ठीक है जी। अब एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x प्लस 4 माइनस एफ ऑफ x। एफ ऑफ x आपके पास क्या है 4x प्लस 4। अब आप इसकी पावर को लग कर लें, 4x प्लस 4 को लगा कर दें और 4 की पावर डेल्टा x लग कर रहे हैं। यहाँ ये आपके पास है 4x प्लस 4। यहाँ से आपके पास 4 की पावर x प्लस 4 बाहर आ जाएगा, x प्लस 4 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 4 की पावर डेल्टा x माइनस 1। अगले स्टेप में आप ऐसा करें कि इसको डेल्टा x से डिवाइड कर दें और साथ ही लिमिट भी अप्लाई कर दें। डेल्टा x से डिवाइड कर दिया, साथ डेल्टा x अप्रोचेज़ टू ज़ीरो। इधर भी डेल्टा x से डिवाइड कर दिया, साथ डेल्टा x अप्रोचेज़ टू ज़ीरो। तो ये आपको पता है कि फार्मूला होता है जी ए की पावर डेल्टा x माइनस 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा x अप्रोचेज़ टू ज़ीरो। ये आपके पास नेचुरल लॉग ए के बराबर होता है। ये आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ ए के बराबर होता है, नेचुरल लॉग ऑफ ए होता है।
तो जो कुछ ये देखें यहाँ पर सेम है, चीज़ बिल्कुल सेम है। यहाँ 4 है, यहाँ ए है, तो ए की जगह 4 है, ए की जगह 4 है, बाकी डेल्टा एक्स ऊपर लिखा हुआ, डेल्टा एक्स की लिमिट 0 है, नीचे डेल्टा एक्स है, तो ये नेचुरल लॉग ऑफ 4 हो जाएगा। तो ये आपके पास बनेगा 4x की पावर 4 नेचुरल लॉग ऑफ 4। अब आप ऐसा करें कि इसको लॉग कर लें, 4 की पावर x, 4 की पावर 4 नेचुरल लॉग ऑफ 4। 4 की पावर 4 जो होता है वो 256 होता है, तो ये हो जाएगा 256 नेचुरल लॉग ऑफ 4 4 की पावर x। या इसको ऐसे लिख लें 256 4 की पावर x नेचुरल लॉग ऑफ 4। तो ये स्टूडेंट इसका आंसर है। अगला पार्ट देखें। अगले पार्ट एफ पार्ट में, एफ पार्ट के अंदर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस 1, लॉग ऑफ एक्स प्लस 1। ये है आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस 1। तो सबसे पहले आप क्या फाइंड करें, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स फाइंड करें। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इधर एक्स को रिप्लेस कर दें डेल्टा प्लस 1। अगले स्टेप में आप फाइंड कर लें एक्स प्लस डेल्टा एक्स लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स लॉग ऑफ एक्स प्लस 1। अब आप इसको डिवाइड कर लें, ये लॉग है, ये लॉग है, तो क्या हो जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि लॉग m माइनस लॉग n बराबर होता है log m बाई n। तो ये बन जाएगा log ऑफ x प्लस 1 प्लस डेल्टा एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 1। इसको डिवाइड कर लें, log ऑफ x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 डेल्टा एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 1। ये कट जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा log ऑफ 1 प्लस डेल्टा एक्स एक्स प्लस 1। यहाँ पर आप देखें कि डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दें, डेल्टा एक्स से दोनों तरफ डिवाइड कर दें, तो यहाँ पर आपके पास बन जाएगा एफ ऑफ, ये माइनस भी आएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ये डेल्टा एक्स इधर चला जाएगा, 1 ओवर डेल्टा एक्स 1 बाई डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ 1 प्लस डेल्टा एक्स डिवाइड बाय एक्स प्लस 1। यहाँ पर एक चीज़ की कमी है कि ऊपर यहाँ पावर होती है डेल्टा एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, यहाँ ऊपर पावर होती है। ये फार्मूला तब बनता है कि जब यहाँ पर पावर हो, यहाँ पर इसकी पावर हो, ये क्या पावर हो, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स तो है, तो हम क्या करेंगे, x प्लस 1 के साथ इसको यहाँ पर हम इसको x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। x प्लस 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर डेल्टा एक्स, अंदर आपके पास आ जाएगा log ऑफ 1 प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1। ये आ जाएगा log ऑफ 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 1। तो ये एक्स प्लस 1 इधर ऊपर ले जाएं, तो ये आपके पास चला जाएगा, इसके ऊपर चला जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 1 एक्स प्लस 1 ओवर डेल्टा एक्स
ये इधर मैंने इधर मल्टीप्लाई भी किया इसको x+1 के साथ और x+1 के साथ डिवाइड भी किया, x+1 के साथ मल्टीप्लाई भी किया। अगले स्टेप में देख लें इसको इस स्टेप को अगले स्टेप में देख लें कि यहाँ पर हमने क्या करना है, x+1 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो देखें x+1 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें, मल्टीप्लाई बाय 1/Δx। इसको मल्टीप्लाई किया है, अंदर आपके पास है log ऑफ 1+Δx डिवाइड बाय x+1, ये है। तो यहाँ से ये 1 ऊपर ले जाएं, इसको मल्टीप्लाई कर दें इधर, ये इसको बाहर रहने दें। तो ये x+1 डिवाइड बाय Δx log ऑफ 1+Δx डिवाइड बाय x+1। log की प्रॉपर्टी होती है कि log n log m बराबर होता है log m की पावर n। तो log में जो शुरू में होता है वो पावर बन जाती है। तो ये जो है ये 1/x+1, तो ये बन जाएगा log ऑफ 1+Δx डिवाइड बाय x+1, ये बन जाएगा x+1 डिवाइड बाय Δx। तो ये आपके पास एक फार्मूला है, ये फार्मूला देखें, ये क्या फार्मूला, ये किसके बराबर होता है। तो ये फार्मूला आपके पास लिखा हुआ है, ये फार्मूला आपके पास, तो ये फार्मूला है लिमिट, ये देखें ये फार्मूला है आपके पास कि 1+Δx और x/Δx जो होता है वो e के बराबर होता है। ये जो फार्मूला है ये आपके पास e के बराबर होता है। तो ये बन गया जी इसका सारा log ऑफ e। तो ये फार्मूला है आपके पास। ये आपके पास log ऑफ e के बराबर होता है, e के बराबर होगा। तो ये सारा जो है ये आपके पास x+1 डिवाइड बाई Δx ये e के बराबर होगा। तो ये बन जाएगा आपके पास 1/x+1 log ऑफ e। तो ये बन जाएगा आपके पास log ऑफ e 1 होता है, log ऑफ e आपके पास 1 होता है। तो ये आपके पास 1/x+1 इसका आंसर आ जाएगा।